हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी सीरीज चल रही है। तो आज दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 6वां है और ये जो हुआ था 19 जनवरी 2019 में हुआ था और ये प्रथम पाली का पेपर है। तो इसके जीके के क्वेश्चन हम देखेंगे। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, इसके पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपके प्रीवियस ईयर के 1 से लेकर के 5 तक वो पहले दे दिए गए हैं। और ख़ास करके इसमें केवल कांस्टेबल का ही नहीं, एसआई का भी प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्व दिया जा रहा है। और साथ में यूपी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके भी सॉल्व दिए जा रहे हैं दोस्तों। और ये आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे दोस्तों जब तक इनके पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं वो समाप्त नहीं हो जाते हैं। और दोस्तों, जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं जो लूसेंट से भी संबंधित हैं और एक्स्ट्रा भी जीके के वीडियोज हैं, आप उन्हें देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला दोस्तों, जिस धन को भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निवेश कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना का भाग राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बाकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। अगला दोस्तों, फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज दोस्तों, सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो दोस्तों, सफ़ेद ध्वज जो होता है ये ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी के लिए चलता है, दिया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से एक पीला ध्वज भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, वो भी याद रखिएगा कि पीला जो है आगे खतरे का होता है, उसके लिए दिया जाता है। अगला दोस्तों, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर शहर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। अगला दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोस्तों, उस समय करंट का ये क्वेश्चन था तो आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये सब महिला बाल विकास मंत्रालय के कौन प्रमुख है, कैबिनेट मंत्री कौन उसमें है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछता है। अगला दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे उनका जाकिर हुसैन साहब थे। जाकिर हुसैन साहब जो थे ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू हैं। अगला, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था आपके 19 में तो उस समय थाईलैंड था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्पादन से संबंधित विश्व और राष्ट्रीय स्तर पे इसका आपका वीडियो एक 10-12 मिनट का बना करके मैं आइकन जी के अड्डा पर डाल दूंगा। इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हो सकता है तब तक डाटा बदल जाए। तो इसको जैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके 15-20 दिन पहले आपको उत्पादन से संबंधित एक वीडियोज मिल जाएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में आपके पूछेगा वो करेंट डाटा से ही पूछेगा। तो उत्पादन से संबंधित वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, माइकल जॉर्डन जो हैं ये बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से। अगला दोस्तों, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है दोस्तों। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो खांसी जो है किसी राज्य की राजभाषा नहीं है, बाकी पंजाबी, गुजराती, उड़िया ये राजभाषाएं हैं। अगला दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर जो है ईटानगर है।
दोस्तों एक चीज़ और कि राजधानियों से संबंधित जितने भी 36 राज्य हैं उनकी राज्यों की राजधानियों के बारे में एक वीडियो आपको 8-10 मिनट का मिल जाएगा। मैं इसे जल्दी ही बना करके डाल दूंगा। तो आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो पसंद आती इसे लाइक और शेयर भी किया करिए। अगला दोस्तों ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो G2E से जो तात्पर्य होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगला दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन क्या दर्शाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो दोस्तों एक चीज़ को फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सारनाथ जो है ये बनारस में पड़ता है। बनारस उत्तर प्रदेश के बनारस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस के लिए प्रतीक P होता है। अगला है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसे रट्टाबाजी कर लीजिएगा, रट डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों घनत्व की SI इकाई क्या है? तो घनत्व की SI इकाई जो होती है किलोग्राम मीटर क्यूब होती है दोस्तों, प्रति क्यूब होती है। क्योंकि घनत्व बराबर जो होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान जो होगा ये केजी में हो गया और आयतन जो हो गया है आपका मीटर क्यूब में हो गया। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब हो जाएगा, ये यही लिखा गया है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर इसको पढ़ते हैं। अगला दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 AD या ईस्वी में हुआ था। दोस्तों दो फैक्ट यहाँ से और याद रखिएगा कि पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा जो था ये 1761 में हुआ था। और ये जो 1761 वाला है ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि ये किनके बीच हुआ था? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन की मैं व्याख्या करता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो पेपर है, जो वीडियोज हैं दूसरे से 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको एक ही जगह कई फैक्ट मिल जाएंगे। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था, 1761 में तीसरा हुआ था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो PPF का पूर्ण रूप होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला दोस्तों संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो दोस्तों उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो किसी सांसद से संबंधित जो विवादित चीज़ें हों उसको भी आप लोग तैयार करके रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है। अगला दोस्तों गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो गोवा का लोक नृत्य जो है वो मांडो है। और दोस्तों लोक नृत्य से संबंधित जो लूसेंट में जितने भी लोक नृत्य दिए गए हैं उन सबका वीडियोज आपको मिल जाएगा। ये सीरीज आ रही है सारे टॉपिक वाइज की और इसी में आपको लोक नृत्य का भी मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो दोस्तों ये पहला वाला जो है प्रथम इसके अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो दोस्तों हैं ये सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में, और ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा जो है ये संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दिल्ली, ये सब जितने हैं दोस्तों ये सब संघ शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज आपको प्राप्त करने के लिए तो आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है।
अगला दोस्तों, बर्फ़ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो बर्फ़ का अपवर्तक सूचकांक 1.31 होता है। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये वट वृक्ष है। दोस्तों, इस तरह से जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित है एक वीडियो लूसेंट का आपके आइकन जी के अड्डा पर डाल दिया गया है, आप उसे देख लेंगे तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आइकन जी के अड्डा पे पड़ा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित वीडियो, उनको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र शुरू किया था। अगला दोस्तों, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला दोस्तों, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी क्या कहते हैं? तो इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है दोस्तों। और बाकी याद रख लीजिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैट, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो भोरम देव मंदिर दोस्तों ये जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, इसमें उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। अगला दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी दोस्तों ये टोक्यो है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा पर एक राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियो है, आप उन्हें देख लेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आप सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाएंगे, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। और इसीलिए दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए कि वाशिंगटन डीसी जो होता है ये यूएस से यानी अमेरिका की राजधानी है। काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, मिस्र की। और बीजिंग जो है दोस्तों ये चीन की राजधानी है। तो ये तीनों फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो डी.वाई. पाटिल है ये मुंबई में स्थित है। अगला है दोस्तों, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी के अध्ययन को दोस्तों आर्किनोलॉजी कहा जाता है, आर्किनोलॉजी। अगला दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसे पाउंड और स्टर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूं कि आइकन जी के अड्डा पर राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लगभग सारे आप करने की कंडीशन में आ जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारी पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसे लैगून कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 39 होती है। और दोस्तों ये जो गुणसूत्र है इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। कुत्तों से एक बार पूछा है, एक बार बिल्ली से भी पूछा है, फिर मनुष्य से भी पूछा है। तो गुणसूत्रों से संबंधित एक वीडियो जो है 7-8 मिनट का मैं बना दूंगा, आपको आइकन जी के अड्डा पर वो मिल जाएगा आपके कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का देवता कहा जाता है दोस्तों? तो युद्ध का देवता मंगल को कहा जाता है और ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला है, संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के जो अध्यक्ष थे ये के.एम. मुंशी जी थे, के.एम. मुंशी। अगला दोस्तों, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का पूर्ण रूप है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बाघ अभयारण्य जो है ये पन्ना है। दोस्तों बाकी जो फैक्ट है ये भी याद रखिए, बंदीपुर जो है ये कर्नाटक में है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। मानस जो है दोस्तों ये असम में है और ये भी आपका पूछा गया है। नागरहोल जो है दोस्तों ये भी कर्नाटक में पड़ता है और ये भी आपका पूछा गया, तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये चंद्रमा ही है, चंद्र। अगला दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन? तो दोस्तों याद रखिएगा क्रिकेट के जो कोच होते हैं इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछता है।
अगला दोस्तों, दिहांग दिबांग जय मंडल कहाँ स्थित है? तो ये जो है दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? तो ये 1992 से 1997 तक है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों चैनल अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर भी कर दिया करिए। और दोस्तों एक चीज़ और, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सारे वीडियो आइकन जी के अड्डा पर पड़े हुए हैं, जा करके आप देख लीजिए। चाहे राजधानियों से हो गए, चाहे प्रसिद्ध पुस्तकें हो गई, पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।